ओके, तो अभिशा, current energies towards each other and current feelings towards each other. ओके, तो दोनों की रीडिंग लेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है. हाईलाइटेड एनर्जीज निकालते हैं अभिषेक की. विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन आया, बड़ी अच्छी बिगिनिंग है. फियर, रिजेक्शन एंड लॉस, लस्ट, एडिक्शन एंड कोडिपेंडेंसी एंड डाउट. मनीषा का आया है हार्ड वर्क, करंट सिचुएशन, रीयूनियन, लैक ऑफ क्लैरिटी. कार्ड्स बहुत क्लियर है, देखिए इधर लैक ऑफ क्लैरिटी आया मनीषा के इसमें और इधर आया डाउट. ठीक है, ये दोनों को ऐसे रखो. राइट, डाउट में लस्ट, एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन. देखिए डाउट जो अभिषेक को जो हो रहा है डाउट, एक्चुअली सी पॉइंट इज नाउ एक फीलिंग है आपकी किसी पर्सन के लिए, राइट. तो कई बार आप सोचते हैं इज़ इट अ ट्रू लव और इज़ इट जस्ट अ मेयर अट्रैक्शन, और जस्ट बिकॉज आपको आदत होगी किसी की और अब आप नहीं रह पा रहे उसके बगैर. तो ये क्या है, इस चीज़ का इनको डाउट है. विक्ट्री, सेलिब्रेशन, फियर ऑफ रिजेक्शन जो है, ये दोनों का आपस में जो तालमेल बैठ रहा है वो ये कि देखिए आप एक चीज़ अपने लिए कोई हासिल करते हैं, आपको वो एक विक्ट्री से कम नहीं लगता है, फिर वो आपसे छिन न जाए, है ना. तो वो जो फियर रहता है लूज़ करने का, उस इन दोनों जो एनर्जी से गुज़र रहे हैं उसी के ऊपर इनकी एनर्जीज़ जो हैं अभी आई हुई है. ठीक है, तो ये था हमारे अभिषेक का. अब ये है मनीषा का, लैक ऑफ क्लैरिटी. ओके, अब हार्ड वर्क, रीयूनियन एंड करेंट सिचुएशन. तो करेंट सिचुएशन पे जो भी कोशिशें कर रही हैं ये अपनी बॉन्डिंग बनाने की, अभिषेक के साथ रीयूनाइट करने की. अब उसमें देखिए आप कितने भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल लो, बहुत कुछ कर लो, लेकिन कई बार जब क्लैरिटी आपको ठीक से रहती नहीं कि भी सामने वाले इंसान का आपकी तरफ किस तरीके का डेडिकेशन है ना, कि वो सीरियसली आपके साथ हैं या फिर ये सिचुएशन की डिमांड है इसलिए आपके साथ है ना. तो ये क्लैरिटी उनको शायद नहीं है अभी. ओके, तो एनीवेज इट इज़ टू अर्ली फॉर एनीबडी. इनफैक्ट आप मनीषा की बात कर रहे हो अभिषेक के साथ या टोनी के साथ या फिर एल्विश के साथ, अभी बहुत ही आई मीन इट इज़ टू अर्ली अ स्टेज टू फॉर हर टू डिसाइड अबाउट एनी वन, है ना. किसी की भी फीलिंग्स किसी के लिए उतनी ज़्यादा एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाना या फिर कमिटमेंट में आना, ये थोड़ा सा अननेचुरल ही लगेगा क्योंकि अभी इतना वक्त इन लोगों ने साथ में गुजारा भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं किया है ना कोई ऐसा कुछ. तो इसलिए तो अभी देखते हैं, लेट अस जस्ट चेक आउट व्हाट आर अभिषेक्स करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स मनीषा के लिए कैसा फील कर रहे हैं. तो stay positive and stay focused. And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader. And I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो अभिषेक की करंट फीलिंग्स क्या हैं मनीषा को लेके. ये आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स. कैमरा कुछ क्लियर नहीं है क्या. हेजी आ रहा पिक्चर. 2 of Wands, Ace of Pentacles, 8 of Pentacles, Queen of Swords, 10 of Cups,
द चैरियट, जस्टिस। एक सेकेंड। तो दीज आर द कार्ड्स एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो अभिषेक की जो फीलिंग्स हैं अभी उनकी तरफ, उनके पास ज़रूर उनके लिए कोई प्रोजेक्ट है। ही इज़ डेफिनेटली हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड फॉर हर इन फैक्ट, एंड ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोर देन रेडी टू वर्क विथ हर। काम भी बहुत कर रहे हैं, फोकस्ड है उस चीज़ के ऊपर, प्लानिंग कर ली है, कुछ करना है, एंड अपने नॉर्म्स के ऊपर सब चीज़ें करनी है ये सोच के रखा है। एट द सेम टाइम वो ये भी जानते हैं कि इवन मनीषा इज़ इक्वली कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि क्या करना है और उसे किस कैपेसिटी में इनके साथ रहना है ना, ये उनको भी पता है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ उनके साथ कुछ करना चाह रहे हैं ये है। और रहा सवाल विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन, तो जो आया था यहाँ पर वो तो ठीक है, लेकिन वो इन्जॉय बहुत कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं सोच के कि हम दोनों साथ में फिर दोबारा से काम कर पाएंगे, रह पाएंगे और वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में क्या है कि नहीं, अब वो फ्रीडम मुझे नहीं है कि मैं अपनी चला सकूँ इनके ऊपर हर बार। यानी वो अपना इनपुट तो डालेंगे जो उन्हें डालना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बैलेंस्ड हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सही और गलत की अच्छे से पहचान है, ये सब उन्हें लगता है। और वो उन्हें लगता है वो बहुत डेडिकेटेड है और फुल कन्विक्शन के साथ सब कुछ करते हैं, उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है। बट एट द सेम टाइम उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अब मनीषा का अपना टेक होता है किस हर चीज़ में। ओके, तो वो भी अपना इनपुट डालेगी और वो भी अपने तरफ से अपनी कई चीज़ें मनवाने की कोशिश करेगी जो वैलिड भी है। ओके, तो इन्हें ये लगता है कि यहाँ पर बहुत ही इक्वल तरीके का कंट्रीब्यूशन रहेगा और सक्सेस अचीव करने को डिफ़िकल्टी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी वेटिंग में थोड़ा सा आ सकते हैं। और सवाल इनका प्रोजेक्ट शुरू तो होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेटिंग है, थोड़ी सी वेटिंग मुझे दिख रही है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वेटिंग का जो रीज़न है वो ये है कि अगर ऑलरेडी उनका कोई काम किसी के साथ चल रहा है तो ओके, तो ऑलरेडी अगर उनका कोई किधर किधर भी अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इनको ज़रूर मिला है। ओके, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन जो उन्होंने लिया, जिसके भी साथ इन्होंने कुछ स्टार्ट किया होगा, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम वो ये भी नहीं चाहते कि जिसके साथ उन्होंने जो भी काम किया वो किसी भी किस्म के डिप्रेशन का शिकार बन जाए या वो लेफ़्ट आउट जैसा फील करे। ये भी उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े से ये इस वाली एनर्जी में है, एम्प्रर वाली एनर्जी में, जो सबके लिए लविंग एंड केयरिंग टाइप्स फील करते हैं। तो इनको बुरा लग रहा है कि मैं तो देने वाला इंसान हूँ, मैं किसी से छीन नहीं सकता हूँ, ऐसी इनकी फीलिंग है। ये एम्प्रर वैसा ही होता है ना, वो गिवर रहता है, उसका हाथ ऐसा नहीं रहता, उसका हाथ ऐसा रहता है। तो इन्हें बड़ा फील हो रहा है वो बात को लेकर। देखिए, थर्ड फैक्टर आ रहा है, तो पास्ट में ही कोई बंदी के साथ या बंदे के साथ जो भी इन्होंने काम किया है, उसी चीज़ को लेकर ही अभी जो चीज़ें इन दोनों के बीच में है वो डीले हो रही है। वो कोई भी हो सकता है। ओके, डिसीजन और इनडिसीजन वाली एनर्जी में ये हैं, और लेकिन इनकी विश जो है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी, बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन तो है इनको। तो
चीज़ें बीच में भी सूद आउट हो जाएंगी इनके, यस लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जब स्टार्टिंग इनकी बिगनिंग जब होगी मनीषा के साथ, तो इनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस अभी रहे, जिसके भी साथ उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया है, उनके साथ भी वो तालमेल ठीक बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो इनका करंट सिनेरियो चल रहा है अभी एल्विश को लेकर, वहाँ पर भी बातें जो हैं वो सूद आउट हो सकती है, मामले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में फ़िलहाल चल रही है। तो ये नया प्रोजेक्ट जो मनीषा के साथ करेंगे, वो ये जितनी भी कमोशन अभी आपको दिख रहा है, जो भी उसको उसके ऊपर फोकस्ड भी है, और उसको उसमें पीस आउट लाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये किसी को भी किसी का भी मतलब दिल नहीं तोड़ना चाहते, किसी को भी ऐसा डिसअपॉइंटेड देखना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी अ, इनके सिचुएशन जो हैं और इनका इन्वायरमेंट जो है, वो बिल्कुल परफेक्टली पीसफुल रहना चाहिए, और हर तरफ से इन्हें सपोर्ट एंड लव मिलना चाहिए। ये इनका मेन मुद्दा है अभी। तो ये वो करेंगे, ये मेन फोकस इनका यही है। उसके बाद उसके अलावा जनता भी सब खुश रहें, ये ऐसा ही सोच रहे हैं। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट वो मनीषा के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये फीलिंग्स हैं उनकी अभी मनीषा को लेकर। ओके, अब हम मनीषा की देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स। तो इनमें करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स दोनों ली है मैंने इनकी। ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। अब हम मनीषा रानी के करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स ले लेते हैं टुवर्ड्स अभिषेक। तो मनीषा क्या सोच रही हैं? वाह, मैंने कहा ना वो वाली एनर्जी मनीषा की ही थी। इन मनीषा बिल्कुल किंग ऑफ सॉर्ड्स। मनीषा को कोई चीज़ें हैं जो शायद अभिषेक की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। पसंद नहीं आ रही का मतलब ये नहीं कि उनको हेट्रेड हो गया उनके लिए। पसंद नहीं आ रही का इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रेकअप कर रही है उनके साथ। पसंद ये नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं कि वो शी विल स्टॉप टॉकिंग टू हिम और विल नॉट इवन थिंक ऑफ वर्किंग विथ हिम। ये सब नहीं है। ओके, पसंद नहीं आने का मतलब ये होता है कि भाई ओके, देर आर सर्टन थिंग्स विच यू डोंट लाइक अबाउट समबडी एंड यू वांट दैट पर्सन टू चेंज दैट, है ना। चेंज कर लो एंड यू स्टार्ट टेलिंग देम दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू, और दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और ऐसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये वो एनर्जी में है अभी। ठीक है, तो एकदम नो नॉनसेंस वुमन की तरह बैठी है। मुझे कोई किस्म का इमेच्योरिटी आपकी तरफ से होता हुआ पसंद नहीं है। कोई भी इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर मूव, इमेच्योर एक्शन आपकी तरफ से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ओके, आपका अगर अप्रोच मेरी तरफ अनप्रोफेशनल रहा तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आएगा। ये वो एनर्जी में फ़िलहाल है अभी। ठीक है, दोस्ती है अपनी जगह, वो फ्रेंडशिप में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और ना होती है, ये सब वो जानती है। लेकिन फिर एक अंदर एक काम को लेके जो डेडिकेशन होता है आपका, तो वो काम को ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहती है। रिलेशनशिप के मामले में उनके साथ जो इनकी रिलेशनशिप है, या फिर एल्विश के साथ या जिया के साथ या कोई भी कोवर्कर्स के साथ, जब वो बात आती है तो ये इस टाइप की रहने वाली हैं अभी मनीषा। ओके, लवर्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, द स्टार। मनीषा की जो इनके साथ बॉन्डिंग है या फ्रेंडशिप है या जो भी किस्म का रिलेशनशिप दोनों शेयर करते हैं, जिसको हम नाम देने का मुझे नहीं लगता इसको नाम देने की भी कोई ज़रूरत है। ओके, रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप होती है, उसमें आपको वो एक
होता ना, एक हर रिलेशनशिप की एक मॉरल एथिक्स होते हैं, उसको आप हमेशा से चाहते हैं कि आपका जो काउंटर पार्ट है उसको फॉलो करे, है ना, और आप भी वो फॉलो करते हैं, इसलिए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी करे फॉलो, है ना। तो ये बिल्कुल वो एनर्जी में है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास चॉइस का अगर मामला आता है तो ऐसा ना हो कि वो कोई किसी और को चूज़ करते हैं फिर इन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दे रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंडली, चॉइस की जब बारी आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये उसमें फिर इन्हें वो स्टेप ट्रीटमेंट ना मिल जाए, कि भाई किसी और को इन्हें वो पर्सन बायस ना हो जाए, वो ये सोचती हैं। ओके, तो ये एक रिलेशनशिप में, चाहे वो प्योरली फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो या रोमांटिक हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें इन एंड आउट इन्हें नहीं चाहिए। मतलब कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसमें एक डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी होना चाहिए, वो ये सोचती है। और वो लॉन्ग टर्म की रहना चाहिए। इनका मतलब ये है वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड, ऐसा रहना चाहिए, ये वो चाहती हैं। ओके, तो यस, इनकी फीलिंग उनके लिए काफ़ी अच्छी है, और वो बिल्कुल ये नहीं पसंद करेगी कि ये इन एंड आउट वाले इसमें रहे, यानी कैजुअल ले इनको, नहीं, ये लॉन्ग टर्म सोचती है। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता, अच्छा रिश्ता, जहाँ पे इन्हें इज़्ज़त मिलती रहे, नाम, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, सब कुछ बरकरार रहे इनका, इनके साथ जब रहती है तो इनकी सैंक्टिटी और चेस्टिटी जो है वो बनी रहे, इंटेग्रिटी अफेक्ट ना हो, ये वो सोच रही है। ओके, ऐसा ना हो कि इनको एक कैजुअल सा कपल समझ के लोग फिर तरह तरह की बातें कर लें इनके बारे में। वो उन चीज़ों से डर रही है कि वो बैक बाइटिंग, बिचिंग, ऐसी सब चीज़ें, बिल्कुल उन चीज़ों से वो डर रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अभी एक बड़ी मुश्किल से नाम कमाया है, बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली है लोगों के दिलों में। मैं वो पॉपुलैरिटी जो अभी इंजॉय कर रही हूँ, वो एक मेरी ऐसी गलती से, जो मेरे किसी भी काउंटर पार्ट के अनप्रोफेशनल बिहेवियर या केयरलेस बिहेवियर से, अगर उसका वो मेरे कॉस्ट पे हो रहा है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल रहेगा, वो ये सोच रही है। ठीक है, तो ऐसे इनकी फीलिंग्स हैं उनके लिए। ओके, आई होप समझ रहे हो आप क्या हो। तो बहुत सीरियस है वो अभी अपने नाम को लेके, जो उन्होंने अभी अभी कमाया है, तो इस चीज़ को वो सेव करके रखना चाहती है। तो इसके साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है। आई विल कैच यू अगेन विथ अदर कपल्स रीडिंग। Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye.